17 अप्रैल को मधुपुर में उपचुनाव होंगे। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। जेएमएम कोटे के मंत्री थे हाजी हुसैन अंसारी और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को फिलहाल उनके पिता का मंत्रालय के अलावा कई और जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन जिम्मेदारियों के साथ ये उम्मीद भी बढ़ गई है कि जब उन्हें मंत्री बनाया गया है तो मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम के कैंडिडेट होंगे या यूं कहे कि सत्ता पक्ष के इस गठबंधन के कैंडिडेट होंगे हफीजुल हसन अंसारी। अब देखना होगा कि उनके अपोजिट विपक्ष किसे चुनावी मैदान में उतारता है। 17 अप्रैल को मधुपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है और 2 मई को इस सीट के लिए मतगणना होगी। सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शहनवाज, तारीख की घोषणा हो गई, 17 अप्रैल को मधुपुर में उपचुनाव होंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से हफीजुल हसन नजर आ रहे हैं उम्मीदवार। कितना दिलचस्प इस सीट पर मुकाबला होगा? देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा और सत्ता पक्ष ने तो पहले से ही उनको विधायक बिना बने हुए पहले शिव मंत्री का दर्जा दे दिया है। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी प्रेस्टीज की बात है कि अब उनको जीत करके आना उनके लिए भी बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। गठबंधन सरकार के लिए कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सब लोगों की अब उसमें कोशिश होगी कि जो फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, जो असाधारण फैसला बताया गया था राजनीति के क्षेत्र में, अमूमन आम परिस्थितियों में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं, खास बात होती है। तो ये काफी गंभीर बात है कि अब उनको जिता करके लाने की पूरी कोशिश को करनी पड़ेगी। तमाम तीनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और उधर पक्ष में तो ये हाल है तो विपक्ष में भी कम कोशिशें नहीं की जाएगी कि सरकार की इस रणनीति को विफल किया जाए, सरकार की इस आकलन को विफल किया जाए। बीजेपी और आजसू गठबंधन करके इस बार लड़ेंगे और जो पिछली बार का जो वोट का गणित था वो बहुत जबरदस्त था, दिलचस्प था। अगर दोनों बीजेपी और आजसू के आंकड़े को मिला दे दें आज भी तो जेएमएम के लिए जीतना मुश्किल हो गया था। तो कुल मिला करके जो बहुत इलेक्शन के जो धुरंधर और योद्धा होते हैं वो अपने अपने ढंग से अपने अपने पैतरे वहां पर लगाएंगे, तरह तरह की बातें होंगी। विकास का पहले से ही परचम जेएमएम ने लहरा दिया है कि हम आपको मंत्री आपको दे दिया हमने, आपके क्षेत्र के लिए नौजवान है, सारा कुछ है। तो कुल मिलाकर के वो मधुपुर उपचुनाव की घोषणा का इंतजार बड़े दिनों से था भी और 23 तारीख के बाद से विधानसभा भी सदन भी संपन्न हो जाएगा। तो तमाम जो गतिविधियां अभी सदन में हैं वो तमाम मधुपुर के आसपास शिफ्ट हो जाएंगी और मधुपुर उपचुनाव लिटमस टेस्ट होगा एक बार फिर सरकार का, क्योंकि अब तक जो पिछली बार जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें जीत लिया है सरकार के पक्ष के लोगों ने, मैदान को मार लिया था। लेकिन इस बार सरकार के लिए थोड़ी कठिन चुनौती इसलिए हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू अब शायद हाथ मिला ले वहां पर पिछले तमाम अनुभवों से सबक लेते हुए। जी आसिया। चलिए, तो तैयारी अब इस सीट पर शुरू हो जाएगी दोनों पक्षों की तरफ से। हालांकि अंदर खाने तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और उसी का नतीजा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से हफीजुल हसन चेहरा इस सीट पर काफी पहले ही नजर आने लगे। शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अब आगे। निजी क्षेत्रों में आरक्षण और बेरोजगारी भत्ते के दिए जाने संबंधी सरकार के फैसले पर एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल सरकार की पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष इसमें कमी और खामियां ढूंढ रही है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सरकार के इस फैसले पर